हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में भैया पहले तो दो टॉपिक्स पे बात होने वाली है। पहले इंडिया के स्क्वाड की बात करेंगे, तीन बड़े टॉकिंग पॉइंट्स पर बात करेंगे। उसके बाद में भैया जाएंगे एशेस पर और वहां पर ये बात करेंगे कि भैया बैसबॉल प्रॉब्लम नहीं है। जो बैसबॉल के खिलाफ अब चाकू छुरियां निकाल के सब तैयार हो गए हैं ना कि बैसबॉल तेज खेलना ही प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है भैया। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इंग्लैंड टीम की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भैया 2 मिनट के लिए आप लोगों से बातें कर दी है। मैं जानता हूँ, देखिए मैं जानता हूँ आपने क्लिक किया है और अभी आप जाने भी वाले हैं इस वीडियो से, लेकिन 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 सर, जानता हूँ मेरी वीडियो क्वालिटी बेस्ट नहीं है, ऑडियो क्वालिटी भी बेस्ट नहीं है, लेकिन सर कंटेंट पे पूरी मेहनत करता है, कोशिश करता है कि कंटेंट जितना बेहतर बना सके उतना आपके लिए बेहतर बनाए, और टाइम के साथ ये दोनों चीज़ें भी इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ जब तक ये चीज़ें इंप्रूव नहीं हो जाती तब तक हमारे साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहें, बिकॉज यार कंटेंट बनाने में, रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आई होप कि आप बातें समझेंगे मेरी। नाउ बैक टू द टॉपिक भाई लोग। बाकी हाँ, अगर आप बातें समझते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप डेफिनेटली करेंगे ही। अब चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं टॉकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द टीम इंडिया स्क्वाड। तो सबसे पहली बात तो भैया शुभमन गिल ड्रॉप हो गए, जो कि मेरे हिसाब से एक्चुअली में बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बिकॉज भैया शुभमन गिल का ड्रॉप होना बनता था। फॉर्म नहीं है सर, सिर्फ पोटेंशियल के नाम पर मैं अपना वर्ल्ड कप तो कुर्बान नहीं कर सकता हूँ ना। मुझे तो बंदे वैसे चाहिए जो कि दे मार 4.5 क्रिकेट खेलते हो। और शुभमन गिल टू बी ऑनेस्ट, टाइमिंग है, क्लास है, सब कुछ है, लेकिन सर एग्रेशन नहीं है। जैसा एग्रेशन हमें T20 क्रिकेट में, मॉडर्न T20 क्रिकेट में हम चाहते हैं, वैसा एग्रेशन शुभमन गिल दे नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि वो दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए बेस्ट चीज यही थी कि भैया उनको जो है टाटा बाय बाय किया जाए और संजू सैमसन और अभिषेक के साथ ही ओपन किया जाए। हाँ, शुभमन गिल को अपनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखिए एज उनकी तरफ है और हम अगर चाहते हैं कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन जाएंगे, अगर क्लास होगी, अगर टेक्निक होगी, बिकॉज ये गुजरात टाइटंस तो खिलाते ही है ना। अगर तेज रन बनाएंगे तो मे बी फ्यूचर में आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तो भैया वर्ल्ड कप कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बिकॉज उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जहां ये एक एक्सक्लूजन की बात हो गई तो भैया अब इंक्लूजन की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया ये सुनकर के ईशान किशन और रिंकू सिंह को वापस अपनी जगह मिल गई है टीम के अंदर। क्योंकि भैया ईशान किशन, सबसे पहले तो अगर आप बात करते हो कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट देनी है, तो सर ईशान किशन को तो फिर आपको रेड लेटर वेलकम देना पड़ेगा, रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करना पड़ेगा। क्योंकि भैया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उड़ा के रख दी सर, झारखंड को लीड किया। और मतलब आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं अगर आप आरसीबी फैन हो, क्योंकि मैं भी हूँ, कि जितेश शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन यार ईशान किशन पूरी तरह से अपना स्पॉट डिजर्व करते थे। नाउ कमिंग टू रिंकू सिंह, भैया अच्छी बात है कि हम जो है वन डायमेंशनल प्लेयर्स से के बारे में भी सोच रहे हैं। हमको सिर्फ ऑलराउंडर से अपनी पूरी टीम नहीं भर देनी। हालांकि अभी भी 4 ऑलराउंडर है स्क्वाड में, जो कि बुरी बात नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन भैया अच्छी बात ये भी है कि रिंकू सिंह को एक डेजिग्नेटेड फिनिशर के तौर पर टीम में रखा गया है। मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्या प्लेइंग 11 में खेलता है नहीं खेलते हैं, एक अलग बात है, लेकिन टीम में उनका रहना ही एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक अप्रोच चेंज की तरफ इशारा कर रही है। जहाँ ये दो बातें अच्छी हैं सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा हर्षित राणा इस टीम में क्यों है, लेकिन खैर मैं उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे टीम मैनेजमेंट ने उसको लिया है तो भैया बैक तो करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में मेरे लिए वो हर्षित राणा पर्ची से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकते, और आपके लिए भी शायद वो पर्ची ज़्यादा कुछ भी नहीं होंगे। मोहम्मद सिराज पिछले वर्ल्ड कप में थे, बहुत अच्छा काम किया था, मेरे हिसाब से उन्हीं को होना चाहिए था। और सिराज, अर्शदीप और बुमराह का ही पेस ट्रियो होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब हर्षित राणा को खिलाया है तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ थी जो कि बेहतर हो सकती थी, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मेरे लिए स्कोर 10/10 की बजाय 9/10 हो चुका है। बाकी नाउ लेट्स कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द एशेस। भैया बैस बॉल के खिलाफ चाकू खंजर निकाल चुके हैं हम लोग कि भैया बैस बॉल ही प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं है यार बॉस। बैस बॉल ने टेस्ट क्रिकेट को कितना एंटरटेनिंग बना दिया है, और तेज खेलना इज नेवर अ प्रॉब्लम, क्योंकि तेज तो इंडिया भी खेलती है ना। हम भी तो जैस बॉल की बातें करते हैं, तेज तो ऑस्ट्रेलिया भी खेलती है। ट्रेविस हेड कौन सा स्लो खेल रहे हैं, या इस मैच में तो उस्मान ख्वाजा जैसा प्लेयर तेज खेला है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि तेज खेलना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में भैया दो। पहली प्रॉब्लम है कॉम्प्लेसेंसी। भैया 4 साल हो गए, बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओले पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ का टॉप 7 हटे ही नहीं रहा। वही टॉप 7 खेले जा रहा है, तो फिर ये कॉम्प्लेसेंसी सेटल हो गई है, क्योंकि हैरी ब्रूक को पता है मैं रन नहीं बनाऊंगा फिर भी मुझे कोई नहीं हटाएगा, क्योंकि भैया बेसबॉल है और हमें फ्रीडम दिया गया है। और जैक क्रॉली, बेन डकेट किसी भी और स्क्वाड में मेक नहीं कर सकते इस एवरेज के साथ, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि भैया बेसबॉल है और हम बेसबॉल में प्लेयर को कॉन्फिडेंस हो। लेकिन सर एक दिक्कत है ना, इंटेंट दिखाने में और लैक ऑफ टेक्निक दिखाने में फर्क है। आप टेक्निक के साथ इंटेंट दिखाइए ना। आप खुद को एक्सप्रेस करना एक अलग बात है और रेकलेस क्रिकेट खेलना एक अलग बात है।
और अभी आप जो कर रहे हैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी आप रेकलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक्चुअल में जब आप पे पड़ती है तो फिर आप वही स्लो क्रिकेट खेलते हैं। और दिक्कत यह है कि आपने तैयार खुद को तेज खेलने के लिए किया है तो स्लो आपसे खिलाता नहीं है और आप स्ट्रगल कर जाते हैं। बाकी भैया अब आगे दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑलराउंडर्स की बात सर। ऑलराउंडर्स, विल जैक्स तो आपने खिला दिया एज अ डेजिग्नेटेड स्पिनर, क्यों शोएब बशीर इस टीम में नहीं थे? हमने देखा ना नेथन लैंड ने कैसा कहर ढा दिया था दूसरे इनिंग्स में। अगर शोएब बशीर होते तो शायद कुछ इम्पैक्ट और हो सकता था। लेकिन भैया आपको तो बैटिंग चाहिए, और बैटिंग क्यों चाहिए? क्योंकि आपके टॉप 7 की फॉर्म नहीं है, और वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तेज खेलना है। सो दैट्स द होल इशू ना। और उसमें तेज खेलना प्रॉब्लम नहीं है, तेज खेलना ना आना प्रॉब्लम है। और वही मेरे हिसाब से इंग्लैंड के साथ हो रहा है कि उनको तेज कैसे खेलते हैं वो पता ही नहीं है। वो लोग रेकलेस खेलने को तेज खेलना समझ रहे हैं, और दैट्स द मेन इशू विद देम। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं भैया, हमें तो मजा आना है। लेकिन अब उम्मीद ये करनी पड़ेगी कि आखिरी के 2 मैचेस में कंबाइंड हो जाए, मतलब वो कुछ कमबैक कर ले। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया 5-0 से सीरीज जीतती है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया, क्योंकि WTC के लिए फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत ऊपर भाग जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं है कि हो। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी आप लोगों से अपील भैया, दोनों टॉपिक्स पर आपकी जो भी राय हो, टीम इंडिया के स्क्वाड पे आप क्या सोचते हैं और एशेस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सच में बैस बॉल प्रॉब्लम है, ये जो मैंने बोला वो इश्यूज हो सकते हैं? आप अपने राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। No text. Play space button up. Seek forward. Shift. Seek up. Seek to stage region tool on add-on list. Desktop menu. Menu section. Button stop. A timeline region player type in. No next button. Application dialog. Button stop. Out of group player type input. No next button. Menu item. Menu item section. Dialog. Untitled video. Untitled video section. Application.